हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल जुप्टर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। ऑफ लेट हम ये देख रहे हैं कि देखो, ये चीज़ तो सभी को पता है कि इस टाइम पे जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स का, अगर मैं ओवरऑल इंडिया की भी बात करूं, इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। हर एक बच्चा, अगर हम इस एरिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की, हर एक बच्चा या उसके पेरेंट्स, आई वुड से मैक्सिमम जो चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन इस टाइम पे है वो ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सारे रीजंस हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आए पैंडेमिक के बाद, वर्क परमिट एक्सटेंशन हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें, जो वर्किंग आवर्स से पार्ट टाइम वो बढ़ाए गए। और ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छे स्टेज पे है, तो इस वजह से, और वैसे भी स्पेशली हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से फर्स्ट चॉइस रहा है। तो ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है, ये ओवरऑल मैं आपसे बता रहा हूँ, बिकॉज स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा और अब तो J&K, तो ये इनको हाई रिस्क रीजन में गिना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। हाई रिस्क रीजन की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे जेन्युइन सारा कुछ होने के बावजूद भी बच्चा जो है वो GT में कहीं ना कहीं फंस जाता है। अब रिसेंटली एक स्टूडेंट की मैं आपसे बात करूँ, हमारा एक बच्चा, तो हमने नाविटास के थ्रू यूनिवर्सिटी में डाला, डिप्लोमा रीडिंग टू डिग्री में। डायरेक्ट नहीं क्वालिफाई कर रहा था, बट 2023 पास, सुपर मेडिकल। उसकी जो ओवरऑल परसेंट, CBSE बोर्ड ओवरऑल परसेंटेज जो थी वो डायरेक्ट डिग्री के लिए मतलब 60% थे। बैंड भी 6 विद नो लेस देन 5.5। ही हैड 40 lakhs फंड्स इन हिज अकाउंट, जिसमें से एक सेकेंड, जिसमें से 4 या 5 लाख रुपया उसके अकाउंट में आज से 6 महीने पहले उसकी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको KCC लिमिट कहते हैं, वहां से ट्रांसफर हुआ। तो हमने 3 महीने की भेजी स्टेटमेंट, तो जी कॉलेज ने बोला कि नहीं, हमें कोई पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। अब जो वो एंट्री थी, मैं एक आपसे एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, वो एंट्री थी, वो थी जनवरी 3 की, जो KCC से उनके अकाउंट में 5.5 लाख रुपए आया था। एंड वी गेट अ रिप्लाई फ्रॉम द कॉलेज कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मतलब पॉइंट मेरा ये है कि जो पहले 3 महीने की बात होती थी, अब कुछ इंस्टीट्यूशन उसको 6 महीने तक ले गए हैं। अब फिर हमने एक ईमेल में, रिप्लाई ईमेल में ये लिखा कि प्लीज़ इग्नोर दैट एंट्री, बिकॉज उसके बावजूद भी जो बच्चे के फंड्स थे वो तकरीबन 34.5 लाख थे, जो कि रिक्वायर्ड लिमिट जितनी थी उसी मुताबिक थे। बट इस चीज़ के लिए भी काफ़ी टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हुई, फ़ोन पे बात हुई। तो ये एक अननेसेसरी जो है वो एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया, एक हवा बना दिया गया है। और एक चीज़ जो मुझे लगती है, फंड्स बच्चे के पास हैं, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी क्या गारंटी है कि वो बच्चा वहाँ जाके पूरी अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। आई डोंट नो अब ये क्या रीजंस हैं, किस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, बट आपको मैं इसलिए ये कोट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस रीजन में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, J&K में 70 to 80, इफ नॉट मोर, 70 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो GTE में बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। और उस 70-80 में से मैं कहूँगा कि 50% ऐसे हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइनली जिनके पास फंड्स हैं, उसके बावजूद भी इतना कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं, कॉलेजेस मांग रहे हैं कि बच्चा परेशान हो जाता है। तो एवरेज 2 से 3 महीने तो बच्चा वैसे ही लटका रहता है GT में। और बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तो इनटेक भी डेफर हो जाते हैं बच्चों के। तो ये एक बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है, और इसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी हुआ। बट यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि जी हमें तो DHA की गाइडलाइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, जिसे हम एम्बेसी कहते हैं। तो अब ये एक जनरलाइज सिचुएशन हो गई। बट अब इसमें भी कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में जो इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा, मतलब 6 महीने पुरानी भी, उसमें से भी ये इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इतनी ज़्यादा स्क्रूटिनी नहीं करती। ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं,
बट उनका मेन जो पर्पस है वो ये है कि हाउ इज़ द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसी है, उसके बाद क्या जितने रिक्वायर्ड फंड्स हैं उसके पास जेन्युइन है, और वो फंड्स उसके डिस्पोजल में है कि नहीं है। तो अगर वो फंड्स उसके पास हैं जो कि उसकी लिविंग और एजुकेशन और ओएसएससी को कवर करते हैं, तो दोज यूनिवर्सिटीज़ आर हैप्पी टू एक्सेप्ट दो स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे एक मेरी गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए आप इस चीज़ पे बिल्कुल मत अड़ें कि मेरे को इसी सिटी में जाना है या मेरे को इस ही यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि अब जो सिचुएशन या जो चैलेंज है स्पेशली फ्रॉम आवर रीजन वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी आपकी चॉइस वो है या नहीं है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन मिलती है, किसी भी शहर में मिलती है, ऑफ कोर्स मैं नॉर्दर्न टेरिटरी या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो डार्विन वाली साइड है, वहाँ तो खैर बहुत कम लोग हैं जो जाना चाहेंगे। उसके अलावा न्यू साउथ वेल्स में या विक्टोरिया में या साउथ ऑस्ट्रेलिया में या क्वींसलैंड में या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी अगर आपको बिना स्ट्रेस के, बिना इतनी जद्दोजहद के आपकी जीटी क्लियर हो जाती है, आपको एक्सेप्ट किया जाता है, तो मेरे हिसाब से आपको फंसी या जिद्दी नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो जी यहीं मेलबर्न में जाके ही पढ़ना है, मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पे हैं, मेरे दोस्त वहाँ पे हैं। तो मेन प्रॉब्लम ही वहाँ से आती है। इससे क्या होता है, जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे भी ये इतनी ज़्यादा तकलीफ़ बच्चों को उठानी पड़ रही है, फैमिलीज़ को उठानी पड़ रही है, उनको पता है उसी एरिया में डिमांड ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं आपको इस वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि हम अपने चॉइस के डेस्टिनेशन, चॉइस के सिटी या चॉइस की यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन लगा दी, ऑफ़र भी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंडीशनल ऑफ़र आपकी कहीं से भी आ जाएगी अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप मीट करते हो, एलिजिबल हो। बट मेन जो चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया में वो है जीटीई क्लियरेंस, और जीटीई क्लियरेंस में आपको बहुत ज़्यादा फिर होता क्या है, यूनिवर्सिटीज़ आस्क अस कि भाई हमें ये भी डॉक्यूमेंट, और कई बार तो और मैक्सिमम टाइम पे तो हमें भी ये लगता है कि यार दिस इज़ अनरीजनेबल, क्यों इतने ज़्यादा किस लिए चाहिए, ये क्या रिक्वायरमेंट और इससे क्या प्रूव होने वाला है। बट नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी उस पे जो उनकी गाइडलाइंस बनी हुई हैं उसके बाहर नहीं जा सकती। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी गाइडलाइन है, हर एक यूनिवर्सिटी का जीटी को क्लियर करने का अपना तरीका है। उन्होंने अपनी अपनी सपोर्ट कंसल्टेंसीज रखी हुई हैं जो उनको कंसल्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है। उसका रीज़न भी है क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपनी रिस्क रेटिंग भी बचानी है। बट फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दोनों तरफ, यानी कि वो आपकी प्रोफाइल को देख के एसर्टेन कर लेते हैं कि ठीक है ये प्रोफाइल अच्छी है, तो अगर इसके पास ये चीज़ें हैं सो वी आर गुड टू गो, गुड इनफ। तो मैं इस वीडियो से आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन और चॉइस ऑफ सिटी के बारे में इतना एडामेंट ना होइए अगर आपको अपनी प्रोफाइल को थ्रू करवाना है ऑस्ट्रेलिया में। नहीं तो 3 महीने 4 महीने के बाद भी एंड रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस में यही होता है कि नहीं, यूनिवर्सिटी ने एंड में ये देखा 2-3 महीने लगा के जीटी के डॉक्यूमेंट देने के बाद भी कि भाई स्टूडेंट डज नॉट मीट द जीटी क्राइटेरिया और ही इज़ नॉट जीटी कंप्लाइंट, सो वी आर सॉरी एंड वी वुड नॉट गो थ्रू विद दिस एप्लीकेशन एनीमोर। तो वो सॉरी सुनने से बेटर है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी में, ऐसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें जहाँ पे हमें ये सुनाना पड़े। और एक चीज़ और, डू नॉट टेक सच यूनिवर्सिटीज़ एज अ रूट टू एंटर इनटू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वो फिर बहुत गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली आज नहीं, आने वाले टाइम में ये चीज़ें, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है, रिकॉर्ड करता है आपकी हर एक चीज़ को। तो कम से कम 1 साल या मैं तो कहूँगा पूरा अपना टाइम जो है उस यूनिवर्सिटी में जहाँ आप वीज़ा लेकर किसी में भी जाएं वहाँ पे आप गुजारें, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने आपको एक लाइसेंस दिया है टू एंटर इनटू ऑस्ट्रेलिया। सो डू नॉट बिट्रे दैट इंस्टीट्यूशन एंड डू नॉट बिट्रे द एजेंट जिसने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, क्योंकि आपको भी पता है ऑस्ट्रेलिया में जीटी क्लियर करवाना एक बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर इतना ईजी होता
तो जैसे कनाडा के लिए हर एक जगह पे एजेंट खुले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे हो जाते हैं, बट आप ऑस्ट्रेलिया में इतना ईजी नहीं है। और जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसमें से 50% को जीटी के बारे में पता भी नहीं होगा। तो प्लीज़, अगर कोई एजेंट आपको वीज़ा लेके दे रहा है, आपको थ्रू करवा रहा है, और एक यूनिवर्सिटी जिसने आपको एक्सेप्ट किया है, उसको एटलीस्ट बिट्रे मत करिए। और आने वाले टाइम में आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज भी आपको हेल्प करेंगी इन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो इसी के साथ इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिए, और जो अपनी एक सिर्फ डेस्टिनेशन दिमाग में रखिए कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया में जाके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कहाँ, वो दिमाग में मत रखिए। बी ओपन फॉर दैट। थैंक यू सो मच।